हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और ये पिका कार्ड रीडिंग है कि बाबा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज है जो वो आपको देना चाहते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। तो आपको जो सबसे ज़्यादा ट्रैक करी है आप वही सिलेक्ट कर लीजिए, और या जो आपका लकी नंबर हो, ओके, आप उस तरह से देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप तीनों पाइल्स देख लेना, जो आपसे रेजोनेट करे वही आपके लिए है। ओके, सो हम हमेशा की तरह शुरू करेंगे पाइल 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाइल 1, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है तो देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस उनके लिए क्या है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे टैरेट और उसके बाद और सारे मैसेजेस। तो टैरेट में क्या है, यहाँ पर है 7 ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ कप्स रिवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, आप पहले तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लाइफ में अकेले रह गए हो, आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। आपने जितने भी ड्रीम्स देखे, जो भी आपने प्लानिंग करी, जो भी चीज़ें आपने सोच कर रखी, धीरे 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 करके वो सारी ही चीज़ें फेल होती चली गई, आप असफल होते चले गए। चाहे ये हम कैरियर को लेकर देखें या आपके रिलेशनशिप को लेकर देखें, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब आप हर्ट हुए हो। ठीक है, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आए उन्होंने आपको चीट किया या चीट नहीं किया, तो आपको जो रिलेशनशिप मिले हैं ना, वो कुछ ऐसे हुए हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन दिया। अगर चीट भी नहीं किया है सपोज़, तो उनके साथ रहने के बावजूद भी आपको वो खुशी नहीं मिली जो कि एक रिलेशनशिप में आने के बाद लोगों को होती है। आप दूसरों को देखते होंगे कि अरे उनकी लाइफ में तो ऐसा नहीं है, उनका जो पर्सन है उनको कितना प्यार करता है, उनकी सारी खुशियों का ख्याल रखता है, मेरा ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है ना, यानी कि अभी तक आपको जो मिले वो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक थे, जिनको आप कामिक्स कह सकते हो। ठीक है, वो आपके कामिक थे। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और इस दौरान उस बंदे से भी या बंदी से भी आपको वही रिस्पांस मिल रहा है जो कि पहले आपके लाइफ में जो लोग थे उनसे मिलता रहा। ठीक है, और आपका ये भी है कि आप हमेशा, आपका दिल ना ऐसे लोगों की तरफ ही जाता है जो यूनिक हो। आपकी सोच ऐसी है, आपको जो चाहिए वो कुछ यूनिक होने चाहिए। और जब आपको वो मिलते हैं और आप हमेशा ये सपना देखते हो कि हाँ अब शायद इसके साथ मेरी लाइफ बन सके, इसके साथ मेरी लाइफ चल सके, लेकिन वहाँ से भी आपके साथ वैसा ही होता है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पाइल जिन लोगों ने चूज़ किया है, हो सकता है, देखिए ये जनरल रीडिंग होती है ना, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, तो जिनके साथ करती है वो लोग ले लो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, आई एम श्योर वो कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, या फिर सोलमेट जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्ड जो है वो मुझे वही इंडिकेट कर रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड होंगे लेकिन अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग हैं, और ये जो इश्यूज़ हैं वो शायद कहीं ना कहीं पैसे को लेकर हैं, आपके इन लॉज को लेकर हैं, क्योंकि हो सकता है रुपए पैसे और स्टेटस को लेकर आपकी जो इन लॉज हों वो आपको बहुत परेशान करते हो, तकलीफ़ देते हो, और कहीं ना कहीं आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गए क्योंकि आपका जो हस्बैंड है वो शायद पूरी तरीके से आपका साथ देने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, वो अपने पेरेंट्स को ज़्यादा देखता है, आपको कम देखता है। ऐसा नहीं है कि ही और शी डजंट लव यू, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ये हो जाती हैं कि इन्फ्लुएंस किनका ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा उनकी तरफ उनका ध्यान जाता है और फैसला नहीं ले पाते। वो उनको ये लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की तरफ हैं तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत हर्ट कर रही है क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हो और वो आपके हस्बैंड है या वाइफ है तो आपका साथ देना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही।
कुछ लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि आप कैरियर को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ नहीं होता। आपने जो भी सपने देखे कि मेरा कैरियर ऐसा होना चाहिए, मुझे इस पोस्ट पर होना चाहिए, मुझे इस जॉब में होना चाहिए, मुझे ये वाला बिजनेस करना चाहिए, तो जो भी आप ट्राई करते हो ना वो कहीं ना कहीं आपका आगे चल के फेल हो जाता है। या तो आप अगर पार्टनरशिप में आते हो तो जो आपका पार्टनर है वो आपको धोखा दे देता है, या फिर जो जॉब आप चाहते हो तो आपको क्या होता है ना कि जैसे आपको लगता है कि ठीक है लगने ही वाली है ये जॉब, और अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वो हाथ से निकल जाती है। या फिर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको लगता है कि ठीक है अब होने ही वाला है। आप अगर इंटरव्यू हुआ लाइक 3 राउंड्स हैं तो आपने पहला भी क्रॉस कर लिया, दूसरा भी क्रॉस कर लिया और तीसरे में आके अटक गए, ठीक है ना। तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों हैं और ये मुश्किलें कब जाकर ख़त्म होंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। क्योंकि मैं तो हमेशा सही हूँ, मैं तो हमेशा सही करता हूँ या करती हूँ, तो फिर ऐसी इतनी सारी दिक्कतें क्यों? और जिस चीज़ को मैं देखती हूँ या देखता हूँ वही चीज़ मेरे हाथ से क्यों जाती है? ये इस तरीके के सवाल हमेशा आपके दिमाग में आते रहते होंगे। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि देखिए मुझे जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, जो भी मुझे समझ आ रहा है वो मैं आपको बोल रही हूँ, जो बाबा मुझे कह रहे हैं बताने के लिए। कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके साथ उनके अपने फ्रेंड्स धोखा कर देते हैं। इनके साथ ऐसा होता है कि जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिली इनको और कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगी, तो पता चला उनका जो फ्रेंड है, जो उनका बेस्ट फ्रेंड है, जो बहुत ही उनका क्लोज़ है, जिनको वो बहुत बचपन से जानते हैं, वो आकर उस पर हाथ मार देता है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी मुझे लग रही हैं कि शायद आपके जो अपने हैं, जिनको आप अपना मानते हो ना, वही आपके पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी भी मुझे लग रही है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं बाबा की कार्ड्स। यहाँ पर है रीड द होली बुक्स। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि आपको, मैं एक एक करके आपको समझाती जाती हूँ। टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। तो यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि एक तो आप ये जो हमारी भगवद गीता है, रामायण है, ठीक है ना, या साईं चरित्र है, ये जो बुक्स हैं इनको आप पढ़िए। और इनको पढ़ने के बाद आपको जीवन में जितने एक्सपीरियंस हुए हैं, जो अनुभव हुए हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, आप भी एक किताब लिखना शुरू कीजिए उन अपने उन अनुभवों पर, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है। तो बाबा कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आप इन सारी चीज़ों में निकालें। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, वैसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो सही था, मैं तो सही थी, फिर ऐसे क्यों हो गया। तो बाबा कहना चाहते हैं कि अगर आप ये बुक्स पढ़ोगे ना तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। और मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूँगी गीता, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कर्मा से जुड़ी होती हैं और उसमें बड़े ही अच्छे से बताया गया है कि हमारे साथ इस जन्म में या पिछले जन्म में क्या हुआ और किस वजह से क्या होना है और क्या नहीं होना है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप देखिए, मुझे लगा कि मुझे आपको गीता सजेस्ट करनी चाहिए तो मैंने आपको किया। दूसरा है यहाँ पर बैलेंस इन एनर्जी विल कर्व ऑसिलेशन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं बाबा कि आपको जो लाइक योगा है, ठीक है, मेडिटेशन है, और आपने जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है ना वो आपने करनी है। मैं योगा ही आपको बताऊंगी और क्या है, ठीक है ना। तो आप योगा करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद सीधी सी बात है, ये कार्ड बता ही रहा है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही होगी। आप इतने ज़्यादा परेशान होंगे, आपको ना किसी से बात करने का दिल करता होगा, ना कहीं जाने का दिल करता होगा, ना ही कुछ और करने का दिल करता होगा। अगर आप पढ़ रहे हो, कोई जॉब ढूंढ रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो भी करने का दिल नहीं करता होगा। कभी पढ़ने बैठने तो अरे हटाओ, नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसी इस तरीके की एनर्जी में हो आप। फिर एकदम से आपको लगता है कि नहीं मुझे करना है, मैं करूँगा या करूँगी, और फिर से आपकी एनर्जी लो हो जाती है। क्योंकि मेहनत तो आप बेशक काफ़ी करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आपको उस तरह से नहीं मिलता जिस तरीके से आपको मिलना चाहिए, और वो चीज़ आप जानते हो, आप समझते हो, है ना। तो मैं जानती हूँ कि एनर्जी कैसी होगी, लेकिन बाबा फिर भी आपसे कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो, ठीक है। यहाँ पर है कार्ड यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं,
क्योंकि हो सकता है, मैंने कहा ना कि बहुत ही उदास अकेलापन फील होता होगा आपको। तो बाबा कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। तो वो कह रहे हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी हो, ठीक है, वो हमेशा ही आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको देखते नहीं हैं, उनको आपका दर्द समझ नहीं आता, लेकिन डिवाइन टाइमिंग भी एक चीज़ होती है ना। तो वो उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। आपको विश्वास रखना है बस उन पर। अगला है ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ वेल में कह रही है बाबा, वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो वो कह रहे हैं कि आपके जो पूर्वज हैं, या जिनको भी आप मानते हो, जो भी हो सकता है आप कृष्ण को पूजते हो सकता है आप शिव को पूजते हो सकता है माता काली को पूजते हो, ठीक है, जिनको भी आप मानते हो, पूजते हो ना, तो वो आपके साथ हैं और ये सब कुछ वो देख रहे हैं, ठीक है, और सब कुछ ठीक है। अभी आपको लग रहा है ना आपकी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मतलब चढ़ाव तो कम ही है, उतार ही ज़्यादा है। तो ये सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, आपको एक वक्त पर समझ में आएगा, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा, लेकिन मुझे लगा कि शायद ईश्वर चाहते हैं कि आप एक हीलर बनो, ठीक है, लोगों को हील करो, ये वो चाहते हैं आपसे। एक लाइट वर्कर बनो, ठीक है, टॉर्च बेयरर के लोगों को बताओ कि उनको उनकी लाइफ में क्या करना चाहिए। और ये आप तभी कर पाओगे जबकि आप खुद एक पेन से गुजरते हो, एक दर्द से गुजरते हो ना, तब जाके आपको दूसरों का जो दर्द है वो समझ आता है। तो ज़्यादातर जो हीलर्स हैं, जो हमारे लाइट वर्कर्स हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ रहता है। अगर आप कभी जानने की कोशिश करो किसी के बारे में, जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनका भी अगर आप देखोगे उनकी लाइफ हिस्ट्री, तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है जिसकी वजह से वो फिर इस फील्ड में आते हैं। तो वही मुझे लग रहा है आपके लिए भी। ग्रेस यहाँ पर है, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी आपको जो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें आप जिन चीज़ों से गुजर रहे हो, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। इस तरीके से एक्सेप्ट करो कि ईश्वर ने वो आपको दिया है, प्रसाद की तरह उसे ले लो, ठीक है। उस पर ज़्यादा सवाल खड़े मत करो, ज़्यादा टीका टिप्पणियाँ मत करो, उसको एक्सेप्ट करते जाओ और अपने आप को थोड़ा शांत रखो। समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ। अगला कार्ड है यहाँ पर द टेम्पल पैथ, ये एनर्जी ओरेकल से है और यहाँ पर है हेरोफेंट। तो ये कार्ड्स भी वही बताते हैं कि आपको ज़रूरत है, ईश्वर चाहते हैं कि आप एक हीलर बनो, ठीक है। ये जो कार्ड है ये है हीलिंग का कार्ड, यानी कि वो चाहते हैं कि आप पहले खुद को हील करो। जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, बेशक वो जानते हैं वो कितनी पेनफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान होकर बैठ जाएं और सोचें कि अब तो लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको खुद को हील करना है। हील करने के साथ साथ आपको जानना है कि आखिर ईश्वर क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ठीक है, यूनिवर्स क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानिए और आप उस लेवल पर जाइए जहाँ पर आप लोगों को ये शिक्षा दे सको कि जब उनकी लाइफ में ऐसी परेशानियाँ आती हैं तो उनको इन सारी चीज़ों से कैसे लड़ना है, कैसे बाहर आना है, ठीक है ना। तो यही था जो बाबा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि हेरोफेंट का जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि ये देखिए जो पर्सन है इसको बहुत नॉलेज है ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, हमारे कर्म क्या है, हमारे धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, यूनिवर्स क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसको बड़े ही अच्छे से पता है। तो आप खुद सोच लीजिए, ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने के लिए। तो बाबा चाहते हैं कि आप ऐसे ही बनो। और वही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आपकी स्थिति देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप एक हीलर बनो। आप आगे जाकर आपका नाम ना बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ऊंचा नाम करने वाले हो आप खुद का, आपके पेरेंट्स का, सभी का, जो भी आपके साथ में है, ठीक है ना। तो वही बाबा चाहते। तो अभी अगर आपको ये पेन मिल रहा है वो आपके अच्छे के लिए मिल रहा है। अभी बाबा का जो मैसेज है वो यही है कि आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझें, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखें, मेडिटेशन करें और जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करते जाएं। अपना जो भी अनुभव है उसे एक डायरी में उतारते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें जिससे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे।
ठीक है। और सबसे ज़रूरी अपने आप को हील करिए। तो ये था मैसेज आपके लिए बाबा की तरफ से। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 2, तो देख लेते हैं कि आपके लिए बाबा के मैसेजेस क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे टैरोट और उसके बाद देखेंगे बाबा जी के मैसेजेस। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 नाइट्स हैं यहाँ पर। ओके, तो जो पाइल जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आई थिंक आप लोग काफ़ी टाइम से, देखिए यहाँ पर 2 सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, मैं दोनों एक एक करके आपको बताऊंगी। ओके, तो ये एक तो उन लोगों के लिए है जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ऑलमोस्ट रुपया पैसा, ठीक है ना, धन दौलत बोलते हैं ना हम, और सारे ही आराम हैं आपके पास। लेकिन अगर हम बात करें प्यार की तो शायद उसकी तलाश है आपको, एक कमिटमेंट की। हो सकता है शादी करना चाहते हैं और जिस तरीके का पर्सन आप चाहते हैं वैसा पर्सन आपको नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी वक्त से, हो सकता है 1 साल 2 साल, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स से वो किसी का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप अपने किसी एक्स का वेट कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंसान से मिले और उससे, जब आप उससे मिले थे उस वक्त तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उससे मिलने के बाद में आपने अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो किया, बहुत सी चीज़ें आपने सीखी, बहुत से ऐसे काम आपने किए, आज आप बहुत ही अच्छी पोजीशन पर आ गए हो। लेकिन अभी तक आपको उस बंदे का इंतज़ार है और शायद वो बंदा या बंदी आपकी तरफ अभी भी नहीं आ रहा है, स्टेप्स नहीं ले रहा। आप चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी हो, लेकिन चीज़ें जल्दी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं अबंडेंस का, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही। मिलती है लेकिन बड़ी ही स्लो स्पीड रहती है। आप चाहते हो कि चीज़ें बड़ी जल्दी हों, लेकिन चीज़ें बड़ी जल्दी नहीं होती, बड़ी धीरे 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 होती हैं। और वो कहीं ना कहीं आप इन सारी चीज़ों का इंतज़ार करते 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 थक चुके हो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप ओवर थिंक भी बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कब होगा कब नहीं होगा, ये ऐसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जब आप कोशिशें करने लगते हो तो चीज़ें और ज़्यादा धीमी हो जाती हैं। आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हो, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि काफ़ी वक्त से आप इंतज़ार कर रहे हो जिन चीज़ों के होने का, वो होने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे वो शादी हो, चाहे कमिटमेंट हो, चाहे किसी के आने का आप वेट कर रहे हो, चाहे किसी को ढूंढने का वेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो ही नहीं पा रही। अगर हम यहाँ कैरियर को लेकर भी देखें तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जैसे आप चाहते हो कि आपको कल ही एक जॉब मिल जाए, कल ही आपका बिजनेस जो है वो सेटल हो जाए, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। मतलब कभी कभी तो ऐसा होता है कि होते 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 और लास्ट मोमेंट पर आकर कोई ना कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि वो चीज़ें फिर से वहीं पर रुक गई, ठीक है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है और आपको शायद समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम है तो है क्या, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लोग अगर आपको देखते होंगे तो वो ये कहते होंगे कि अरे ये तो बड़ी सुंदर है या बड़ा हैंडसम है और इसके पास तो सब कुछ है, इसको क्या लाइफ में दिक्कत है, ये तो एकदम मतलब बढ़िया सी ज़िंदगी है। लेकिन अगर आपको आप अंदर से खुद को जानते ही हो और जो लोग आपको जानते हैं, ठीक है, वो अगर आपके बारे में बात करें तो इस तरीके से करेंगे कि ये जितनी हर्ट है, ये जितना हर्ट है अंदर से, इतना तो कोई नहीं हो सकता। वो जो दर्द है, वो जो आपके अंदर तकलीफ़ है, वो आप जानते हो और आपके बहुत ही जो क्लोज होंगे, बहुत ही 1-2 कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं या फैमिली में कोई हो सकता है, वो जानता होगा कि आपके दिल पर क्या बीतती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है बहुत ही मुश्किलों से अचीव किया है, बहुत कुछ आपने झेला, बहुत कंपटीशन रहा आपकी लाइफ में, और अब जाकर आपकी लाइफ में आपने वो चीज़ें अचीव कर पाई हैं जो आप हमेशा सोचते थे। लेकिन ये करते करते
मतलब अपना कैरियर के मैं बात कर रही हूँ, कैरियर को बनाते 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 आज स्थिति ऐसी आ गई है कि शायद आपके पास अपना कोई नहीं रहा। जो लोग आपके अपने थे वो कहीं ना कहीं दूर में ही इतना बिजी रहे, आप अपने और चीज़ों में ही इतना बिजी रहे कि ऐसा नहीं है कि आप उनको प्यार नहीं करते थे और उनको उनकी केयर नहीं करते थे, लेकिन आप इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहे कि शायद धीरे 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 करके आपके जो रिलेशंस थे वो ख़त्म होते चले गए। ठीक है, या फिर अब आप, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है आपकी एज इतनी हो गई हो कि शायद अब आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा है जो आपके कंपैटिबल हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो मैंने आपको बताई। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देख लेते हैं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, जबकि इस दौरान आपकी स्थितियाँ कुछ ऐसी चल रही हैं और आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो क्या कहेंगे बाबा? ट्रस्ट एंड फेथ आपके लिए सबसे पहला कार्ड है। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि आपके जो डर हैं, जो आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको साइड में रखकर ट्रस्ट करना सीखो। ठीक है, बाबा पर। बाबा कहते हैं कि अगर आप उन पर ट्रस्ट करते हो तो ब्लाइंडली करो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं अंधविश्वास, तो वही करना है, सब कुछ बाबा पर छोड़ देना है। आपने नहीं इतना सोचना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में कुछ होना भी है या नहीं होना है। ठीक है, ये सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाला पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, बेशक वो बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इसीलिए ये वाला मैसेज आया है आपके लिए कि आपने ज़रूर बाबा से मन्नत मांगी होगी या उनके सामने अपनी तकलीफ़ें कही होंगी और फिर आप सोच रहे होंगे कि बाबा क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन बाबा सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, लेकिन होगा अपने वक्त पर ही। साइलेंस पर यहाँ पर बताता है ये कार्ड, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। तो ये बताता है कि आपको हर जगह अपनी परेशानी कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है ना, जब हम सैड होते हैं, जब हम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मन हल्का हो जाए। लेकिन बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपनी परेशानियाँ किसी से मत कहो। आपने मुझसे कहा, मैंने कहा ना कि हो सकता है आप अपनी परेशानियाँ बाबा से कहते हो, तो अगर आपने बाबा से कहा है तो बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। आप 4 लोगों से बातें करेंगे, 4 लोग अपना अपना ओपिनियन आपके सामने रखेंगे और आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। उससे बेटर ये है कि आप बाबा से कहो शांत रहो। ठीक है, साइलेंस यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप शांत रहो, बाबा टाइम आने पर सारी चीज़ें आपकी ठीक कर देंगे। ठीक है, सोल जर्नी, तो सोल जर्नी ये बताता है यू विल बी शोन द पैथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। तो ये कार्ड बताता है कि आपका जो सोल पर्पज़ है, आपकी जो सोल जर्नी है, वो आपने अकेले ही करनी है तय। इसलिए हमेशा मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आपको किसी का वेट है, आप किसी का इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई नहीं आ रहा, तो बाबा कह रहे हैं कि आपको इतना किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले आए हो, आपको अकेले ही जाना है, आपको अपनी लाइफ के और सोल के पर्पज़ जो है ना वो अकेले ही पूरे करने हैं। इसलिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नहीं आया नहीं आया। जब जिसको आना है वो उस वक्त आएगा, और आपकी लाइफ में कौन आएगा और कौन जाएगा इसका डिसीज़न आप नहीं, बाबा लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऑलराइट, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मुझे पीछे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, तो आई एम श्योर आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। मैंने कहा ही कि देखने वाले शायद आपको कहते हो कि आप बड़ी सब कुछ है आपके पास, सुखी हो, संपन्न हो, लेकिन आपका दिल जानता है कि आप पर क्या बीतती है। अटैचमेंट, तो देखिए यहाँ पर है, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। देखिए मैंने वही कहा, वही सारे कार्ड्स एक जैसे ही हैं कि बाहर की दुनिया में खो जाना, अपने काम को देखते रहना और दूसरे क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे किसके साथ रहना है किसके साथ जाना है, मुझे ये काम करना है वो काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे नाम कमाना है, ये सारी चीज़ें, और लोगों को ये बुरा नहीं लग जाए, मेरी इमेज ख़राब नहीं हो जाए, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को इतना ज़्यादा टेंशन में डाल लेते हो। आपका जो सोल पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। यहाँ देखिए सोल जर्नी का कार्ड है, यहाँ सोल पर्पज़ का कार्ड है। ठीक है, तो आपका जो सोल पर्पज़ है पहले आप वो पूरा करो और सारी चीज़ों को साइड में रखो। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, तो ये बताता है कि सुख और दुख दोनों ही सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ मिलता है तो कुछ खोता है,
और जो चीज़ें खो गई हैं वो भी मिल जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो। मैंने कहा नहीं कि हो सकता है ये पाइल जिन्होंने चूज़ करी है वो सब कुछ हो उनके पास, लेकिन शायद वो किसी रिलेशनशिप के लिए परेशान हो, या रिलेशनशिप है तो शायद पैसे के लिए परेशान हो। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा इशू ज़रूर रहा होगा। तो बाबा आपसे कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो लाइफ में चलती रहती हैं, इनकी वजह से ये नहीं कि आप परेशान होकर बैठ जाओ। यहाँ पर है थर्ड चक्रा। ये चक्रा बताता है कि आप चाहते हो कि आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं, और उन पर काम भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें तभी पूरी होंगी जब आपका ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 37 है, और ये बताता है कि जिस भी साइकिल में आप चल रहे हो ना, वो बहुत ही जल्दी एंड होने वाला है, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बाबा पर विश्वास रखो। और यहाँ पर है हैंगमैन का कार्ड। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ही अटका हुआ सा महसूस करते हो। मैंने कहा ही था ना कि आप चाहते हैं कि चीज़ें ग्रो करें, लेकिन वो ऐसे अटक कर रखी हुई हैं। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों की टेंशन ना लें। जब बाबा चाहेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग होगी और जो सही होगी आपके लिए, उसी वक्त आपका काम होगा। इसलिए ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा परेशान ना हो। ओके, तो ये थे मैसेजेस आपके लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया था, पाइल नंबर 3, देख लेते हैं बाबा की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले हम देखेंगे टैरोट कार्ड्स, और फिर हम देखेंगे बाबा के मैसेजेस। तो यहाँ पर है एट ऑफ वांड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, ओके। यहाँ पर है हर्मिट रिवर्स्ड, ओके। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप से जुड़ी हुई परेशानियां हैं आपकी ज़िंदगी में, कैरियर से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेन इशू जो है वो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने उन लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया होगा जो काफ़ी टाइम तक एक कमिटमेंट में रहे हों या शादी में रहे हों। मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट में रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिया ही दिया है, केयर दिया, प्यार दिया, लेकिन बदले में भी मिला। लेकिन एक टाइम के बाद कुछ ऐसा हुआ कि शायद आपके पर्सन आपसे वॉक अवे कर गए, और उस चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। और ऐसा होने के बाद में आप जब इस वाले मोड पर गए हैं, हामिद मोड पर, इतने तकलीफ़ में रहे, इतने परेशानियों में रहे, आपने लोगों से बात करना बंद कर दी, किसी से कुछ डिस्कस करना बंद कर दिया। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अगर टैरोट रीडिंग देखते हैं हमेशा, तो आपने कई सारे लोगों से टैरोट रीडिंग भी करवाई होगी। काफ़ी दिनों तक आप अपने पर्सन को स्टॉक करते रहे, आपको यही समझ में नहीं आया कि आखिर वो पर्सन आपकी लाइफ से चला क्यों गया, क्या रीज़न रहा। पता लगाने की कोशिश करते रहे, बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन शायद उसने आपको ब्लॉक कर दिया। आपसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा, आपको कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ रीज़न्स उन्होंने आपको बताए भी, लेकिन वो आपको लगे कि झूठ हैं, ठीक है ना। बहुत समय तक आप इस आशा में बने रहे कि वो आएगा या आएगी। आपने कई पूजा पाठ करी, प्रार्थनाएं करी। मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपने जो गुरुवार को व्रत रखते हैं ना, वो शायद रखा हो, पता नहीं, मुझे ऐसे लगा तो मैंने बोल दिया। या शिव जी के व्रत आपने रखे हों, महादेव के। मुझे ये तो लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपने ये सारी चीज़ें करी ज़रूर हैं, ठीक है। करने के बाद मुझे ये भी लगता है कि वो वापस आया भी या आई भी, क्योंकि यहाँ पर एट ऑफ वांड्स है। बाप कनेक्शन हुआ भी, लेकिन उस तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ जिस तरीके से आप चाहते थे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मैरिड हैं और सेपरेट हुए और उनको वापस बुलाना चाहते थे, तो वापस आए हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, ओके, जनरल रीडिंग है तो वापस आए, लेकिन फिर से वही सारे इश्यूज होने लग गए। जो लोग कमिटमेंट में थे उनके पार्टनर वापस आए, लेकिन वो शादी तक नहीं गए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। चीज़ें एक तरीके से ऐसे चलता रहा, वही वापस से वही सब कुछ, वही सब कुछ, वही सब कुछ, ठीक है ना। और जो लोग कमिटमेंट में भी नहीं रहे, जो लोग मैरिड भी नहीं थे, अगर मैं उनके लिए देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग थी, ठीक है, शुरुआत थी, जबकि आपको एक प्यार, एक
अलग सा जो होता है ना, फीलिंग्स हमारी किसी के लिए डेवलप होती हैं, वो होना शुरू हुआ उस वक्त आपका जो पर्सन था वो आपसे दूर गया। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, ठीक है। और उस वक्त आपने बहुत कोशिशें करी, उसके जाने के बाद आपको ये फील हुआ कि अरे आप उसको कितना प्यार करते थे, और फिर उसको बुलाने के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, मैनिफेस्टेशन किया, सब कुछ किया, और वो आया। लेकिन फिर वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं बनी। आया ये बेशक वापस, लेकिन उस हिसाब से नहीं बनी जैसे बननी चाहिए, तो शायद फिर से गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया कि ठीक है अब बाबा जी जानेंगे, मुझे नहीं सोचना, बहुत हो गया, मुझे अब नहीं सोचना। मुझे पता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। ये पर्सन अगर मेरा है तो मेरे पास आएगा। मैं अपना कर्म करूँगी, फल की इच्छा नहीं कर रही, अनकंडीशनल लव करूँगी, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप लग रहे हो। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल से आप अभी भी अकेलापन तो महसूस करते ही हो, लेकिन आपने लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया। हो सकता है आप कई सारे ग्रुप्स में हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक, या बहुत ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं ताकि आपका जो ध्यान है उस पर नहीं जाए। और शायद आपने इतना ज़्यादा केयर, इतना ज़्यादा लव भी दिखाना कम कर दिया है। अगर आप आते हो तो लव दिखाती हूँ, अगर आप नहीं आते हो तो ठीक है जाओ, ठीक है ना। पहले क्या था कि पहले आपके साथ ये था कि आप प्यार दे ही रहे हो, वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपको तकलीफ दे रहा है, फिर भी आप प्यार दे रहे हो। लेकिन अभी आपका ये हो गया है कि ठीक है प्यार लेना है तो यस आई एम हेयर, और अगर आपको नहीं चाहिए, आप जाना चाहते हो, यू मे गो, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। अब देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। और मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, यही होना चाहिए था। तो बाबा का मैसेज है रिपीटेशन इन लाइफ। तो ये कार्ड, ये जो मैसेज है बाबा का, ये बताता है कि वही मैंने कहा, आप बिल्कुल सही जगह पर हो, कि जितनी जल्दी आप समझ जाओगे इस चीज़ को कि जो आपका अपना है वो आपके पास वापस आएगा ही आएगा। तो अगर आप जितना जल्दी ये समझ जाते हो ना, उतना ही जल्दी चीज़ें आपके फेवर में होने लग जाती हैं। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझते हो तब तक आपकी लाइफ में वही सारी चीज़ें वापस होती रहती हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में ये सब कुछ वापस होता रहा। अब क्योंकि आप समझ चुके हो तो आपकी डिवाइन टाइमिंग पास में ही है। अबंडेंस, देखिए ये कार्ड भी अबंडेंस का, ठीक है। आपकी सारी ही विशेष पूरी होने ही वाली हैं। 3 मैजिक, हैव गुड थॉट्स, गुड वर्क, गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। सी, मैंने अभी कहा ही कि आपको लगता है कि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया नहीं तो बुरा होगा क्यों आपके साथ। तो देखिए बाबा भी वही कह रहे हैं कि अगर आप ये जो 3 मैजिक्स हैं अपने साथ रखते हैं, यानी कि अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे शब्द, अच्छी बातें रखते हैं, अच्छे कार्य रखते हैं, तो वो कभी ना कभी आपके पास वापस आएगा ही। चैनल, मेक योर चैनल ऑफ माई वर्क। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको इस दुनिया में भेजा गया है क्योंकि वो आपके द्वारा लोगों तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते थे। तो आपको पहले वही करना है, आपको ईश्वर को सुनना है, और ईश्वर ये डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं। वोज एंड प्रॉमिसेस का जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आपने कोई मन्नतें मांगी हैं, कुछ ऐसा जैसे गुरुद्वारे में, मंदिर में, मज़ार में, कहीं भी कुछ मन्नत मांगी हुई है और अगर आप भूल गए हैं ना, तो उसको प्लीज़ पूरा कीजिए। कहीं ना कहीं उस वजह से भी ये चीज़ें आपकी अटक रही हैं लाइफ में। अगला कार्ड है वॉकिंग अवे। तो मैं देख ही पा रही थी, मैंने पहले ही कहा था कि आप वॉक अवे ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपको दुखी रखता है, परेशान रखता है, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और यहाँ पर है द फूल, और फूल की एनर्जी बताती है, मैंने कहा ही था कि बताती है कि आपका ये हो गया है कि जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर पर भरोसा करने के साथ साथ आगे बढ़ चलो। अगर ये बंदा आपका है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, तो जो आएगा वो आपके लिए होगा और उसको एक्सेप्ट कर लेना है। हालांकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी और को एक्सेप्ट करोगे भी नहीं, इनको ही करोगे और इनको ही वापस चाहते हो, लेकिन उस तरह से चाहते हो जिस तरह से आप इनको देखना चाहते हैं, तो ऐसा हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया है आपके लिए। ये देखिए बाबा कह रहे हैं बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप नहीं हैं, और आगे और भी ज़्यादा सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो ये था रीडिंग उनका जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। होप आपको पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल, और रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।